नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टार होटल में बैठकर खेतों में मिट्टी खोद रहे किसानों को कोसने वालों को कस के फटकार लगाई है। प्रदूषण के एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने टीवी चैनलों को भी नाप दिया और कहा कि टीवी डिबेट सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। हर किसी का अपना एजेंडा है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? इन दिनों एक फैशन सा हो गया है अपनी हर मुश्किल के लिए किसानों को गालियां देना, खासकर शहरी मध्य वर्ग के लिए। नरेंद्र मोदी के मंत्री तो खैर उन्हें मवाली तक कहते हैं, सबक सिखाने तक की बात करते हैं, देशद्रोही कहते हैं। लेकिन शहरों में रहने वालों का क्या करें? उन्हें टमाटर तो एकदम लाल चाहिए, मिर्च एकदम तीखी, धनिया एकदम हरा और पुदीना एकदम सुगंधित। लेकिन इन्हें उगाने के लिए पूस की रातों में मेड़ पर बैठे किसानों के न आंसू नजर आते हैं, न उनका संघर्ष और न उनका आंदोलन। इन दिनों दिल्ली वाले अपने प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से डीजल का धुआं उड़ाने वाले कह रहे हैं कि किसान पराली जला रहे हैं, इसलिए हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो अपनी बात नहीं करते। इसी पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि दिल्ली में 5 स्टार में बैठे लोग किसानों को दोष देते रहते हैं और 4%, 5% प्रदूषण फैलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप तो यह बता दीजिए कि कृषि कानूनों के बाद उनकी जोत का क्या हुआ? इतनी छोटी जोत मतलब छोटे खेत, इसके साथ क्या वो पराली उखाड़ने वाली मशीनों को खरीद सकते हैं? अगर आपके पास वास्तव में कोई वैज्ञानिक विकल्प है तो बताइए, हम इसका प्रस्ताव रखेंगे, वो उन्हें अपना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई के दौरान भी अफसोस के साथ कहा था कि वो खुद एक किसान परिवार से हैं और किसानों की दुर्दशा से किसी को कोई सरोकार नहीं है। आप तो ये बता दीजिए कि ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं, और आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनके चलते वो सरकारों द्वारा सुझाई जा रही इन वैज्ञानिक रिपोर्टों का पालन करने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने यह स्वीकार किया है कि परिवहन जैसे स्रोत प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं, तो कुछ किया क्यों नहीं जा रहा? हम देख रहे हैं कि दम घोंट देने वाली हाई फाई कारें अभी भी दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रही हैं और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली और केंद्र दोनों सरकारों पर बरसते हुए कहा कि आप सभी अपने अपने हलफनामों में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गाड़ियों से जबरदस्त प्रदूषण फैल रहा है। हम जानते हैं कि दिल्ली में हर रास्ते पर गैस गेजर, ट्रैक्टर, हाई फाई कारें चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप इसे रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन आप करेंगे कैसे? आप तो यही बता दीजिए कि कौन प्रोत्साहित करेगा और कौन इसको स्वीकार करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना मामले की सुनवाई कर रही पीठ के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि पराली के अलावा प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो पूरे साल प्रदूषण फैलाते रहते हैं। औद्योगिक गतिविधियां भी साल के 365 दिनों चलती रही हैं और इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है। साहब, आप पहले से क्यों नहीं सोचते? भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम साफ कर देना चाहते हैं कि प्रदूषण के लिए हम किसानों को दंडित करने वाले नहीं हैं। हमारा सुझाव है कि उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए राजी किया जाना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए। हमने राज्यों से किसानों को पराली न जलाने के लिए मनाने का अनुरोध किया है। आप इसे बार बार क्यों उठा रहे हैं? पराली का मुद्दा क्यों उठाते हैं? आपको पता ही है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इतना प्रदूषित कि हर आदमी 20 सिगरेट पीने के बराबर जहर रोज घोंट रहा है। यहां तक कि दूध पीने वाले बच्चे भी। दिवाली के बाद 3 महीने तक दिल्ली की हवा जानलेवा बन जाती है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं करती। दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल देती है, सेंटर पंजाब पर, पंजाब हरियाणा पर, हरियाणा यूपी पर, और तब तक फरवरी आ जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास सिंह ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया कि प्रदूषण फैलाने वाले बाकी कारकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? किसानों को कोसना बंद कर दीजिए, यह फैशन बन चुका है।
इस सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों में होने वाली डिबेट को सबसे बड़ा प्रदूषक बता दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायु प्रदूषण में पराली जलाने में योगदान के बारे में 15 नवंबर को दिए गए उनके बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया। इस संबंध में उनके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और भद्दे बयान दिए गए। वो याचिकाकर्ता के उस आरोप का संदर्भ दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर गलत बयानी कर रही है, अदालत को गुमराह किया गया। इसी पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कह दिया कि टीवी पर होने वाली डिबेट दूसरों से ज्यादा प्रदूषण पैदा कर रहे हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, बयानों को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है, हर किसी का अपना एजेंडा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट को बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया में बहस प्रदूषण को बढ़ा रही है। आप कुछ मुद्दों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर आप इसे विवादास्पद बनाना चाहते हैं, बाद में केवल एक दूसरे को दोष देना रह जाएगा। टीवी में बहस सभी की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है। हर किसी का अपना एजेंडा है, वो कुछ भी नहीं समझते हैं। मतलब देश का सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि टीवी चैनल अविश्वसनीय हो चुके हैं और उनका एजेंडे के तहत इस्तेमाल हो रहा है। वो जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों में से भी एजेंडे के तहत केवल एक सिरा या कुछ सिरा पकड़ लेते हैं और उसी को ले उड़ते हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके पहले भी टीवी चैनलों को अदालतों में जमकर फटकार लगी है, आप जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके इसे विश्वसनीय बनाने की बजाय अपने अपने एजेंडे में लगे रहे चैनल। यह एक ऐसी बहस है जिसका सच सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि किसान मवाली हैं या किसान देशद्रोही हैं और गंध फैलाने वाले टीवी चैनल सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं या खुद को ही राष्ट्र या रिपब्लिक बताने वाले चैनल राष्ट्रवादी हैं, तो उनसे पूछिएगा कि क्या आप न्याय की बुनियादी अवधारणा को समझते भी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।